Assalamualaikum students, how are you all 10th class? Today we are going to discuss our topic that is switches. अब हम ये देख लेते हैं कि switches क्या होते हैं. सबसे पहले a switch is a complete or break का circuit when the switch is turned off, no current flows through the circuit. In the laboratory, the switch is replaced by a key which can be closed or open. In the home, switches of different designs are used to turn electric appliances on or off. Some examples. अच्छा, सबसे पहले देखिए गर्ल्स switches क्या होते हैं. हमारे पास जो स्विचेस घरों में लगे हुए होते हैं वो वहाँ पर क्या होते हैं कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्विच नीचे करते हैं तो आपके पास क्या होता है कि इस जो है सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट फ्लो करता है. जब आप स्विच को बंद कर देते हो तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, करंट उसके अंदर फ्लो नहीं करता. तो लेबॉर्ट्री में जो हमारे पास जो टर्म स्विच हम जिसको ऑन एंड ऑफ के लिए यूज़ करते हैं, लेबॉर्ट्री के अंदर ये किससे आपके पास रिप्लेस हो जाता है टर्म की से, जिसमें की में जब आप इसको नीचे करते हैं तो आपके पास टर्न ऑन, और जब ऊपर कर देते तो आपके पास की जो है वो टर्न ऑफ हो जाती है. नेक्स्ट हमारे पास आता है रजिस्टर. देखिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया था कि रजिस्टर क्या होता है, तो जो हाईलाइट किया हुआ है यही आप लोगों ने लर्न करना, समझना आपने पूरा टॉपिक है. क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ रजिस्टर. द कंडक्टर हैविंग अ लार्ज रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर. देखिए आपके पास जितने भी कंडक्टर्स फॉर एग्जांपल जितनी भी मेटल्स होती हैं इनके अंदर क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं. ये रेजिस्टेंस क्या करते हैं, जो कंडक्शन को कम करते हैं. अब फॉर एग्जांपल क्या हुआ, बल्ब, हीटर, आयरन, फैंस एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ऑल रजिस्टर, इनमें रजिस्टर होते हैं. अब क्या होता है कि द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट कैरी द एनर्जी फ्रॉम द बैटरी, यानी कि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है. एंड दे स्पेंड इट व्हेन पासिंग थ्रू द रजिस्टर. अब जब वो बैटरी ने उसको एनर्जी दे ली तो वो मूव करता हुआ सर्किट से अगर मूव करा तो जाहिर सी बात है वो रजिस्टर से भी मूव करेगा. द एनर्जी, अब जो रजिस्टर क्या करेगा, द एनर्जी जो है एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट और लाइट और मोशन. तो ये रजिस्टर क्या करेगा कि जो लाइट जो एनर्जी या जो करंट फ्लो कर रहा था उसको हीट में, लाइट में या उसको मोशन में चेंज कर देता है. हमारे पास सम टाइम जो है जो रजिस्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इज़ यूज टू रिड्यूस और इन्हेंस द करंट इन अ सर्किट अप्लायंसेस लाइक रेडियो, टेलीविजन. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी रजिस्टेंस होते हैं या तो वो करंट को सर्किट में ज़्यादा फ्लो करने में हेल्प करते हैं या सर्किट के अंदर जो है आपके पास करंट को कम फ्लो करने के लिए यूज़ करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ रजिस्टर. तो और जो रजिस्टर्स होते हैं ये स्पेशल किस्म के मटेरियल से बने होते हैं. अगर हम इसके अंदर की कहानी देखें जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट कोलाइड्स विद एटम. फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास सपोज ये आपके पास क्या है, एटम्स मौजूद हैं. एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से एनर्जी लेकर आ रहा है, बैटरी से एनर्जी लेकर आ रहा है. इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है. अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है एटम तक. यहाँ देखें दे ट्रांसफ़र देयर एनर्जी टू द एटम. दे का मतलब किसकी बात करें, हम इलेक्ट्रॉन की बात करें. अब ये इलेक्ट्रॉन जो है किसकी, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, जो है जब ये इस एटम के साथ कोलाइड करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो एटम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं. इस वजह से जब एटम्स जब एनर्जी गेन करते हैं तो पहले इनकी हल्की वाइब्रेशन होती है. जब वो एनर्जी गेन करके टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है. सो दैट इज़ वाई द रजिस्टर इमिट द हीट एंड लाइट. हाउएवर वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ लाइट बल्ब्स एंड हीटर. तो इसी वजह से जो रजिस्टर जब बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो लाइट इमिट करने लग जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल आपके पास जो बल्ब हो गए, जब इनमें हीट बहुत ज़्यादा फ्लो करती है तो उस टाइम आपके पास जो है जो रजिस्टर्स होते हैं वो लाइट इमिट करते हैं. इसके अलावा या हीटर्स के अंदर ये होता है. नेक्स्ट हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं. ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर एज अ लॉन्ग के तौर पर बार बार आता रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. हमारे पास देख लेते हैं कि कैपेसिटर क्या होता है. सबसे पहले डेफिनेशन, कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड आर यूज फॉर मैनी अदर पर्पसेस इन इलेक्ट्रिक सर्किट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैपेसिटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास मौजूद होते हैं उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं. और जब ये स्टोर हो जाते हैं तो उनको इलेक्ट्रिक सर्किट में वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. अ सिंपल कैपेसिटर कॉन्सिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटालिक प्लेट्स, यानी कि इस तरह से टू पैरेलल मेटालिक प्लेट्स पे कंसिस्ट करता है. देयर इज सम इंसुलेटर प्लेस इन बिटवीन द प्लेट दैट इज़ कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक. यानी कि इन दोनों प्लेट्स के इधर बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल, यानी कि इंसुलेटर का मतलब होता है कि देखिए दो चार्जिंग प्लेट्स हैं, उस पर एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव चार्जेस जमा हो रहे हैं. अब वो तो चार्जेस जमा हो रहे हैं तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कोई इंसुलेटर डालते हैं. इंसुलेटर होते हैं कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं
नहीं होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक, ये डाला जाता है, ये इसकी मेन कंस्ट्रक्शन है। अब हम देख लेते हैं कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। व्हेन कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी, यानी कि जो कैपेसिटर होता है उसको क्या किया जाता है, बैटरी से कनेक्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक मेटालिक प्लेट थी कैपेसिटर की, ये एक दूसरी मेटालिक प्लेट थी, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक है, इन दोनों को जो है किसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एक साइड पे जो है जो साइड है उसके ऊपर कौन से चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस, और एक साइड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। और ये तब तक जो है जब ये फुली तौर पे ये पॉजिटिव प्लेट्स, पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस डिपॉजिट्स हो जाते हैं, तो है ये जो चार्जेस इस प्लेट पे तब तक रहते हैं जब तक इनके जो रास्ते में जो बैटरी हमने कनेक्ट की हुई तब तक चार्जेस रहेंगे। जब हम बैटरी रिमूव कर देंगे तो चार्जेस जो हैं वो मूव करने लग जाएंगे फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि इसका मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों टर्मिनल्स पे क्रिएट हो जाता है। देखिए आपके पास जब आप कैपेसिटर चार्ज कर रहे होते हो, ठीक है, इस चार्ज पोटेंशियल डिफरेंसेस डेवलप अक्रॉस द प्लेट ड्यू टू द अपोजिट चार्जेस। देखिए एक पे पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, दूसरा नेगेटिव चार्जेस हैं, तो आपके पास क्या है कि इन दोनों के बीच में जब आप बैटरी हटाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो कहते हैं जितना ज़्यादा आपके पास पोटेंशियल चार्जेस जमा होंगे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड, एंड फेराड इज़ द बिगेस्ट यूनिट। यूजुअली जो माइक्रो फेराड जो है वो इसके लिए यूज़ किया जाता है। एक माइक्रो फेराड जो है वो 10⁻⁻⁶ फेराडे के इक्वल होता है। अब आपके पास अगर लॉ क्वेश्चन आता है ना कि व्हाट इज़ कैपेसिटर एंड हाउ द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर टेक प्लेस, तो आपने यहाँ तक इसको पूरा करना है लर्निंग के लिए, यानी कि लर्निंग के लिए अगर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर यहाँ तक पूरा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये बहुत ज़्यादा ओपनली बोर्ड के अंदर आता रहता है कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो है या कौन कौन सा था। हमारे पास कैपेसिटर की दो टाइप्स हैं, उसमें एक फिक्स कैपेसिटर होता है, एक वेरिएबल और गैंग कैपेसिटर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स कैपेसिटर क्या होता है। टू लॉन्ग मेटल फॉइल्स आर यूजुअली यूज टू इनहेंस द एरिया ऑफ अ प्लेट, यानी कि इस तरह से दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं, वहाँ पर क्या होता है कि चार्जेस जमा होते हैं कैपेसिटर में। अ लेयर ऑफ अ पेपर और प्लास्टिक शीट इज प्लेस इन बिटवीन द प्लेट्स और रोल्ड अप, यानी कि जो प्लास्टिक शीट हो या पेपर को, इन दोनों जो चार्जेस वाले हैं इन दोनों के बीच में ना रोल अप किया जाता है, गोल किया जाता है। द फिक्स कैपेसिटर आर यूज इन इलेक्ट्रिक फैंस एंड मोटर्स, यानी कि फिक्स कैपेसिटर जो होता है ये इलेक्ट्रिक फैंस, पंखों में और मोटर्स में यूज़ किया जाता है। व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन द कैपेसिटर इज चार्ज्ड, ठीक है, द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज एंड इट एज इट डिस्चार्जेस। अब क्या होता है कि जब हम स्विच टर्न ऑन कहते हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज एंड इज डिस्चार्ज, और जब इसको डिस्चार्जिंग से हटाया जाता है तो करंट उसके अंदर सर्किट में इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि आपके पास क्या हो जाता है, जब आपने चार्ज कर लिया था, जब आप चार्जिंग हटाते हो तो सर्किट में चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड द फैंस और मोटर स्टार्ट इजीली, यानी कि का मतलब है कि जब आपने चार्जेस स्टोर हो जाते हैं तब आप उसको डिस्चार्ज कर देते हो जो चार्जिंग से, तो फैंस एंड जो मोटर जो है वो ईजीली जो है उसके ऊपर कैपेसिटर के ऊपर चलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरिएबल और गैंग कैपेसिटर। द टू सेट्स ऑफ प्लेट्स आर यूज इन वेरिएबल कैपेसिटर। इसमें क्या होता है कि दो प्लेट्स तो यूज़ की जाती है वेरिएबल कैपेसिटर में। वन इज़ फिक्स्ड, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ऊपर वाली है ये फिक्स्ड है, नीचे जो अंदर वाली होगी वो मूव करती रहेगी। वन इज़ फिक्स एंड अदर कैन बी रोटेटेड टू चेंज द एरिया बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि उनमें से फॉर एग्जांपल अगर एक फिक्स तो होगी, जो दूसरी वाली होगी ना जो प्लेट होगी वो उसके बीच में रोटेट करती रहेगी। दिस चेंजेस इन कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करती रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड द गैंग कैपेसिटर। सच कैपेसिटर यूज इज टर्निंग रेडियो एंड टेलीविज़न, और ऐसे कैपेसिटर रेडियो और टेलीविज़न को टर्न ऑन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैपेसिटर आल्सो यूज टू स्मूथ द रिपल्स वाइल चेंजिंग AC इंटू DC व्हेन अ साउंड सिग्नल। अच्छा, इस पूरे पैराग्राफ में ये होता है कि कैपेसिटर जो है वो जब AC को हम DC में कन्वर्ट करते हैं तो एज ए रिपल्स के तौर पे, स्मूथ रिपल्स के तौर पे यूज़ होता है। अब उसमें क्या था, ठीक है, जब हमारे पास सिग्नल माइक्रोफोन टेप रिकॉर्डर के माइक्रोफोन से जो है वो जब एम्पलीफायर तक पहुँच जाता है। एम्पलीफायर क्या करता है कि जो माइक्रोफोन के जो इवन सिंपल आवाज़ ज़बान में कि जो आराम से छोटी स्मॉल आवाज़ में जो एम्पलीफायर उसको बड़ा करते हैं, जैसे अजान देने के लिए एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं स्पीकर्स में ताकि जो अजान बहुत दूर तक जा सके। इसी तरीके से जो माइक्रोफोन टेप रिकॉर्डर होते हैं उनके एम्पलीफायर के अंदर कैपेसिटर को फीड किया जाता है, उनके अंदर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है, इसकी रीज़न
ये होती है क्योंकि डीसी वोल्टेज जो है एम्पलीफायर यानी कि एम्पलीफायर में जो डायरेक्ट करंट होता है वो माइक्रोफोन को डैमेज ना कर सके।